हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय क्लास। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो लेकर आ गई हूँ मैं एक नया कॉन्सेप्ट जो एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का सबसे मस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें हर एक बच्चा अटकता ही अटकता है और इसमें से क्वेश्चन आना पक्का ही है, क्योंकि इसके एक टॉपिक फिक्स है कि इसके कम से कम 5 मार्क्स के क्वेश्चन आपके देखने को मिल जाते हैं। और ऐसा क्वेश्चन फंसता है कि जिसमें आप उस क्वेश्चन को ड्रॉप करना ही पड़ता ही है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, कोड लर्न करके जाते हैं और वहाँ पे जाके उस टाइम में आप क्या करते हैं, आपके माइंड से स्किप हो जाता है। लेकिन आपको मैं कोड ना लर्न करवाऊंगी, मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगी। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आप उस चीज़ को कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। टॉपिक है कैलेंडर। तो कैलेंडर का बेसिक से एंड तक पढ़ेंगे हम, उसको लर्न ना करके उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है कैलेंडर। कैलेंडर। तो कैलेंडर में हमें क्या क्या देखने को मिल जाता है? कैलेंडर में हमें देखने को मिल जाता है ईयर। और क्या देखने को मिल जाता है हमें कैलेंडर में? कैलेंडर में ईयर में देखने को मिलता है, हमें मंथ्स मिल जाते हैं। और क्या देखने को मिलता है हमें? और हमें देखने को मिलते हैं मंथ्स के अंदर वीक। कुछ वीक्स होते हैं, यस। उस वीक में हमें क्या देखने को मिलते हैं? डेज देखने को मिलते हैं। कैलेंडर में कितने एक साल में, पूरा एक साल, उसमें कितने मंथ हो गए हमारे? 12। एक साल में हमारे कितने मंथ है? 12। वीक्स कितने हो जाते हैं? तो वीक्स की हम बात करते हैं अभी थोड़ी देर में। पहले डेज क्लियर करते हैं। तो टोटल डेज होते हैं 365 और 366 डेज। 366 डेज को हम बोलते हैं लीप ईयर। अब ये लीप ईयर क्यों बनता है, इसका कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करवाती हूँ। लीप ईयर तब बनता है क्योंकि हमारा जो अर्थ हमारे सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, वो कंप्लीट करता है 1 रेवोल्यूशन 365 डेज और 6 आवर्स में। क्लियर? अब वो 365 डेज तो ये एक साल हो गया, अगले में भी 365 डेज करेगा, उसमें भी 6 आवर्स होंगे। तीसरे साल में भी वही करेगा 365 डेज और ये 6 आवर्स होंगे। लेकिन जब ये फोर्थ ईयर की बात आएगी, 365 डेज तो लेगा ही लेगा, ऑब्वियस ही बात है। अब लेकिन ये 6 और इसका 6 जोड़ के ये बन जाएगा 24 आवर्स। और 24 आवर्स का हमारे पास क्या होता है? एक दिन। तो वो एक दिन इसमें क्या हो जाता है? ऐड। तो लीप ईयर जो हमारा होता है वो 366 डेज का कंप्लीट हो जाता है। तो ये 366 डेज का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि लीप ईयर बनते क्यों हैं और लीप ईयर कब बनता है। तो एवरी फोर्थ ईयर क्या बनता है? लीप ईयर बनता है। तो आपको लीप ईयर का कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब आते हैं वीक की बात करते हैं हम। तो हमारे पूरे एक साल में 52 वीक्स होते हैं। अब उस 52 वीक्स के बाद हमारे पास एक ऑड डे बचता है। अब ऑड डे का हम कॉन्सेप्ट अभी करते हैं, क्योंकि 365 को अगर मैं पूरे 7 से, क्योंकि एक वीक में आपको 7 डेज होता है, डिवाइड करूंगी 7 5 35, 7 2 14, बची हमारे पास एक ऑड डे जो हमारे वीक में काउंट नहीं हो रहा। तो हमारे पास 52 वीक्स होते हैं और एक वन ऑड डे होता है। क्लियर? नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो जो ऑर्डिनरी ईयर उसमें होता है डेज आपका 365 डेज और आपका 365 डेज और आपका जो होता है कि आपका 52 वीक्स होता है उसके अंदर। और 52 वीक्स के बाद एक जो होता है वो ऑड डे होता है। एक क्या होता है? ऑड डे होता है। अब आते हैं हम दूसरा, जो हमारा क्या होता है? लीप ईयर जिसमें फेब में क्या हो जाता है? 29 डेज हो जाते हैं। एक दिन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, 366 डेज। अब जो 360 डेज होते हैं, 66 डेज होते हैं, उसमें 52 वीक्स होते हैं और इसमें कितने ऑड डेज हो जाएंगे? 2 ऑड डेज। कैसे पता करेंगे हम? मैंने आपको बताया सेम वैसे ही आपको 365 को जैसे हमने क्या कहते हैं 7 से डिवाइड किया तो हमारे पास 52 वीक्स आया और 52 वीक्स के बाद एक दिन हमारे बच जाता है। सेम ऐसे ही हमारे पास 366 को भी हम 7 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमारे वीक्स निकालना है। तो 52 वीक्स बचेगा और 2 ऐसे दिन बच जाएंगे जो वीक्स के अंदर काउंट नहीं होंगे, जिसको हम बोलेंगे 2 ऑड डेज। अब बात करते हैं कौन सा ईयर लीप ईयर कहलाएगा और कौन सा ईयर लीप ईयर नहीं कहलाएगा। तो बात करते हैं हम, जैसे कोई भी ईयर होगा, जो ईयर 4 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए, जिसके लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाए, 4 के डिविजिबल में आ जाए, वो ईयर क्या कहलाएगा? आपका लीप ईयर कहलाएगा। जैसे आप 4 से स्क्वायर करेंगे तो आपको 4 2 8,
4 4 जा 60, मतलब कम्प्लीटली कट जा रहा है, कोई इसमें रिमाइंडर नहीं बच रहा। इसका मतलब ये 90 90 60 क्या होगा आपका, लीप ईयर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, लीप ईयर कहलाएगा। अब बात करते हैं जो हमारा दूसरा है। अब हमारे जैसे इसके ठीक 4 साल बाद, क्योंकि लीप ईयर में आपको पता ही है 4 साल बाद होता है, तो जब 1996 में होगा तो 2000 में होगा, इसके लास्ट डिजिट हो जाएगा। 2000 के बाद 2000 आपके 4 में होगा, क्योंकि 4 भी डिजिट कट जाएगा। 2004 के बाद 2008 में हो जाएगा, 2016 में हो जाएगा, 2020 में हो जाएगा, ऐसे करके बढ़ता जाएगा। तो ये सारे आपके क्या कहलाएंगे, लीप ईयर कहलाएंगे। अब 2019 होगा, करके देख लेते भाई, 4 से काटो, नहीं कटेगा, तो ये तो लीप ईयर नहीं होगा। ऐसे हम देख लेते हैं। अब आता है सेंचुरी ईयर्स। क्या होता है, सेंचुरी ईयर्स। अब सेंचुरी ईयर्स क्या होते हैं, जिसके एंड में क्या होते हैं, 00 होते हैं। जैसे हमारा 2000 है ना, और 1600, 2000 नहीं आएगा, 1600, 1400 और 1700, 1900, क्योंकि 2000 हमारा क्या हो रहा है, 2000 जब हम करेंगे तो कट जाता है पूरा, इसलिए नहीं है। अब जो सेंचुरी ईयर्स होते हैं, सेंचुरी ईयर्स को हम हमेशा 400 से डिवाइड करते हैं। डिवाइड हम 400 से करते हैं, और नॉर्मल ईयर्स को हम किससे डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं। तो सेंचुरी ईयर्स मान लीजिए 1600 है। 1600 अगर ये 400 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जा रहा है तो ये क्या कहलाएगा, लीप ईयर कहलाएगा। अगर वो नहीं डिवाइड हो रहा, इट मीन्स वो लीप ईयर। अब जैसे 1700 है, 1700 लीप ईयर होगा कि नहीं होगा, काट के करके देखिए। अब देखिए 4 से 17 नहीं जाएगा, तो ये 1700 लीप ईयर में काउंट नहीं होगा। तो सेंचुरी ईयर्स को हम कैसे पता करते हैं कि वो लीप ईयर है, तो उसको हम करते हैं 400 से डिवाइड। ये आपको समझ में आ गया। नॉर्मल ईयर को हम किससे करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, और सेंचुरी ईयर्स को हम करेंगे 400 से डिवाइड करेंगे। बस आपको 100 करना है, क्योंकि सेंचुरी में 100 आता है, तो हम 100 से करेंगे। तो इससे हमें क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि हम लीप ईयर पहचानना, हमें ये लीप ईयर कौन सा होगा, कौन सा नहीं होगा। अब लीप ईयर के बाद आता है, तो हम क्या कहेंगे कि ऑल सेंचुरी ईयर्स, ऑल सेंचुरी ईयर्स आर नॉट लीप ईयर। ये आपको यहाँ से पॉइंट याद करने के लिए कहा गया कि जितने सेंचुरी ईयर्स होते हैं वो लीप ईयर नहीं हो सकते, उसमें से कुछ लीप ईयर हैं, कुछ नहीं है। ये आपको क्लियर है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं ऑड डेज की। किसकी बात करते हैं, ऑड डेज की। ऑड डेज, तो पहले हम बात करते हैं 100 सालों में कितने ऑड डेज होते हैं, 100 ईयर्स में। अब देखिए इसका मैं सीधे एक आपको याद दिलाती हूँ कैसे याद करना है। अब 100 साल में पहले हम देखेंगे कितने लीप ईयर है, कितने लीप ईयर है। तो देखिए 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, मतलब 25 तो लीप ईयर है इसमें। 25 कितने लीप ईयर है। अब 25 लीप ईयर है तो 100 साल हो गए, 25 लीप ईयर माइनस तो हमारे पास 75 ईयर्स बचे। 75 ईयर्स बचे। उस 75 ईयर्स में हम करेंगे 7 से डिवाइड, देखेंगे उस नॉन लीप ईयर में कितने हमारे ऑड डेज बचते हैं। तो 7 से कटिए, 7 1 7 0, मतलब हमारे पास कितना बच जाएगा, 7 10 70 कट जाएगा, 5 दिन बच जाएगा, 5 डेज। तो 10 साल में कितने ऑड डेज होते हैं, 5 ऑड डेज होते हैं। कितने, 5 ऑड डेज। अब बात करते हैं 200 साल की। 200 ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं। तो सेम आपके पास 200 है, पता करते हैं उसमें कितने लीप ईयर होते हैं। 4 5 जा 20 0, मतलब 50 इसमें क्या होते हैं, लीप ईयर होते हैं, है ना। तो 50 अगर 200 में से तो हमारे पास 150 क्या बचेंगे, नॉन लीप ईयर, जो हमारे ऑर्डिनरी ईयर बोलते हैं, ऑर्डिनरी ईयर। अब इस ऑर्डिनरी ईयर में हम देखेंगे कितने हमारे पास ऑड डेज बचते हैं। तो 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, बच गया आपके पास 3 ऑड डेज, 3 ऑड डेज। तो 200 साल में कितने ऑड डेज बनेंगे, 3 ऑड डेज। अब बात करते हैं हम 300 साल की। 300 साल में देखिए कैसे करेंगे। 300 में आप पहले तो लीप ईयर देखिए कितना होता है, 4 से डिवाइड, 4 7 जा 28, बच गया 2 4 5, मतलब 75 क्या बनेंगे, 75 डेज मतलब ईयर हैं जो वो क्या है आपके लीप ईयर है। 300 में 75 किया तो आपके कितने बच गए, 225 डेज ईयर बच गए। अब इस ईयर में देखिए कितने और डेज है, काटिए 21 7 2 जा 40, मतलब कितने बच गए आपके पास, 1। तो यहाँ पे 300 में कितने ऑड डेज हो गए, 1 ऑड डेज। कितना। अब हम बात करते हैं 400 सालों में कितने ऑड डेज होते हैं। तो देखिए 100 साल में 5 ऑड डे हो गया, तो 200 साल में हो गया 10।
10 को हम जब 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 3 ऑड डेज बच जाएगा। 7 मतलब 7 ऑड डेज का एक वीक बन जाएगा। सेम ऐसे 300 ईयर्स में देखिए 15 वैसे होने चाहिए। तो अगर 7 से अगर हम काटें उसे तो 2 वीक हमारा निकल जाएगा, जिससे हमारा क्या बन जाएगा, एक ऑड डे। तो सेम इसी तरह 400 साल में हमारे पास 20 ऑड डेज होने चाहिए, 20 ऑड डेज होने चाहिए। बट लेकिन 400 साल पे तो एक लीप ईयर खुद बन जाएगा, तो उस लीप ईयर का भी एक ऑड डे जुड़ेगा, उस लीप ईयर का भी तो एक ऑड डे जुड़ेगा। तो हमारे पास कितने ऑड डे हो गए, 21 ऑड डेज। अब जब 21 ऑड डेज का हम करेंगे तो हमारे पास वैसे भी 0 ऑड डेज बचेगा। काट के देखिए 7 से, 7 या 21, पूरा का पूरा कट गया। इसका मतलब हमारे पास 21 डेज, मतलब हमारे पास 400 साल में कितने ऑड डेज होते हैं, 0 ऑड डेज। तो अब ये सीरीज़ रिपीट होगी। सीरीज़ क्या रिपीट होगी, अब कैसे रिपीट होगी, 400 साल में जब इतना, 500 साल में कितना हो जाएगा, 500 ईयर्स में हो जाएंगे। सेम सीरीज रिपीट, 5 ऑड डे, 500 का 600, 700, 800, 600 में हो जाएगा 3, इसमें हो जाएगा 1। तो ये सीरीज़ क्या रहेगी, रिपीट होती रहेगी। अब इसके बाद फिर आएगा देखिए 800 साल में फिर एक लीप ईयर बढ़ जाएगा, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, 0 ऑड डेज। तो इसका एक टेबल है जो मैं आपको बना के बताती हूँ। इसका टेबल ये है, देखिए आपका इसका टेबल है, आप इसको याद कर सकते हैं, ईयर एंड ऑड डेज, ईयर एंड ऑड डेज। जैसे 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 एंड ये 1000 है ना। इसके बाद 1100, 1200, 1300 एंड सो ऑन, ठीक है। इसमें हो गया 5 3 1 0, 5 3 1 0, 5 3 1 0, 5, ऐसे ये क्या होता रहेगा, आगे चलता रहेगा। तो देखिए 800 पे 0 आ गया, 1200 पे 0 के, जहाँ जहाँ हमारा लीप ईयर होगा वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो 0 ऑड डेज हो जाएगा। क्लियर है इतना, ठीक है। अब एक कोड है हमारे पास, डे और उसका कोड। अब जैसे मान लीजिए अब हम ऑड डेज निकालेंगे तो कितने ऑड डेज पे कौन सा दिन बनेगा, जो आपको अभी आगे क्वेश्चन में काम आएगा। जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। देखिए संडे 0 कोड 1 2 3 4 5 6। अब जितने ऑड डेज रहेंगे हम उसके हिसाब से काउंट करेंगे और हम बता देंगे कि उस दिन ये वाला डे था। ये आपको लर्न करना पड़ेगा, छोटा सा है, ये भी आपको लर्न हो जाएगा, ये भी आपको लर्न हो जाएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है आपको 1 जनवरी 2015 को कौन सा दिन था, विच डे। हमें पूछा है कि 1 जनवरी 2015 को डे कौन सा था, कौन सा डे था। तो अब देखिए कुछ नहीं करना, अब देखिए जनवरी का पहला दिन है, मतलब अभी 2015 स्टार्ट हुआ है, तो आपके पास कंप्लीट ईयर कितने हो गए, 2014। मतलब आपके पास कंप्लीट ईयर कितने हो गए, 2014 ईयर आपके पास कंप्लीट है, मतलब 2014 साल बीत चुके हैं। तो 2014 साल में मैं चेक करूंगी कितने ऑड डेज हैं, तो मैं इसको क्या करूंगी, ब्रेक करूंगी। ब्रेक कैसे करूंगी, मैं इसको 2000 लिख सकती हूँ और 14 साल लिख सकती हूँ, है ना। 2000 और 14 साल, मतलब ये ईयर्स लिख सकती हूँ मैं, 2000 ईयर इधर निकले और 14 ईयर इधर निकले। अब 2000 ईयर में पहले बताइए ऑड डेज कितने होते हैं, मैंने आपको बताया सेंचुरी वाले में 5310 करके। तो 2000 में तो हमारे 0 ऑड डेज हो गए, ये हमारा ऑड डेज है, क्या ये हमारा ऑड डेज। अब 14 साल में भाई कुछ तो लीप ईयर होंगे, कुछ ऑर्डनरी ईयर होंगे। तो लीप ईयर और ऑर्डनरी ईयर को निकालने के लिए मैंने आपको बताया ना, 14 को 4 से डिवाइड करिए, 4 तिया 12, मतलब 3 तो लीप ईयर होंगे। 3 क्या होंगे इसमें आपके होंगे 3 लीप ईयर, और आपका हो जाएगा, अब इस लीप ईयर को छोड़ के हमारे पास कितने दिन बच जाएंगे, प्लस 11, कितने साल बच जाएंगे, 11 साल ऐसे होंगे नॉन लीप ईयर, नॉन लीप ईयर। अब देखिए लीप ईयर में मैंने आपको बताया था कि एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं, तो 3 में कितने और जाएंगे, 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 हो जाएंगे। अब देखिए 11 नॉन लीप ईयर है, तो 11 ऑड डेज यहाँ हो गया, 11 ऑड डेज यहाँ हो गया। अब देखिए अब जनवरी की बात करते हैं, जनवरी का एक दिन बीता है, तो हमारे पास एक ऑड डेज यहाँ से भी हो गया, तो आपके पास यहाँ हो गया 0 6 प्लस 11 प्लस 1, मतलब 18 ऑड डेज। अब 18 ऑड डेज है, इसमें पहले हम देखेंगे कुछ वीक्स भी कर सकेंगे। तो मैं 18 को क्या करूँगी, 7 से डिवाइड करूँगी, 7 2 जा 14,
मतलब हमारे पास 4 ऑड डेज बचते हैं इसके बाद। अब 4 ऑड डेज बचते हैं, मैंने आपको बताया था ना, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, 0, 1, 2, 3, 4, फ्राइडे एंड सैटरडे। तो देखिए चौथा दिन, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, मतलब उस तारीख को क्या था, 1 जनवरी 2015 को थर्सडे था। क्लियर? थर्सडे था। क्लियर है? कोई डाउट? एक क्वेश्चन और लेते हैं, आपके डाउट्स क्लियर करते हैं, एक क्वेश्चन की तरफ और बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो हमारा जनवरी मंथ है, हमारे पास मंथ्स हैं जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। अब देखिए जनवरी में हमारे पास डेज़ कितने होते हैं, नॉर्मल डेज़ हमारे पास होते हैं 31। अगर हम ऑड डेज़ की बात करें तो जनवरी में हमारे पास ऑड डेज़ कितने बच जाएंगे, 7 चौक 28, 29 दिन, मतलब 3 ऑड डे। फेब में देखिए 28 दिन होते हैं, नॉर्मल ईयर में 28 है, तो पूरा 0 ऑड डेज बचेगा। मार्च में 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30 और 31। सेम 31 में आपके 3 ऑड डेज बचेंगे, 30 में आपके 2 बचेंगे, 31 में 3, 30 में 2, 31 में 3, 31 में 3, 30 में 2, 31 में 3, 30 में 2, 31 में 3। अब ये ऑड डेज हम यूज़ करेंगे। अब मैं आपको क्वेश्चन बताती हूँ कि 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा डे था। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन है। तो मैंने आपको बोला कि अब देखिए ये 1869 की जो बात चल रही है वो उसको हम ड्रॉप करते हैं, हम पहले जो उससे पहले जो सन कंप्लीट हो गया उसको हम बात करते हैं। तो हमारे पास कंप्लीट सन क्या है, 1868 है ना, मतलब 1868 साल तो पूरे हो चुके हैं ही। तो अब मैं इसको ब्रेक करूँगी, 1868 को मैं क्या लिख सकती हूँ, तो 1600 लिख सकती हूँ, 1600 प्लस 200 मतलब 1800 साल ये हो गए, प्लस 68 साल है ना, 1600 साल, 200 साल और 68 साल। अब 1600 साल में कितने ऑड डेज होते हैं हमारे पास 0 ऑड डेज होते हैं, है ना। 200 साल में हमने किया था 100, 200, 3 ऑड डेज होते हैं। अब बात करते हैं 68 साल। इस 68 साल में लीप ईयर कितने होते हैं, इस 68 साल में हमारे पास लीप ईयर कितने होते हैं। तो मैंने आपको बताया 68 को हम 4 से कर देंगे और ये हो जाएगी 4, 28, मतलब 17 हमारे पास क्या हो रहे हैं, 17 हमारे पास लीप ईयर हो रहे हैं। तो हमारे पास जब 17 लीप ईयर हो रहा है तो 17 इंटू 2, क्योंकि एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं। चलिए अब नॉन लीप ईयर कितने हो गए, 68 माइनस 17, तो हमारे पास कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 51। 51 नॉन लीप ईयर है। तो नॉन लीप ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं, एक, तो 51 कितने ऑड डेज हो जाएंगे हमारे 51 साल में, 51 ऑड डेज हो जाएंगे। अब बात करते हैं, ये तो हमारे इस पूरे सन का हो गया 1868 तक का। अब बात करते हैं हम 1869 के 2 अक्टूबर तक का। तो हम अक्टूबर को छोड़ के हम सितंबर तक के ऑड डेज ले लेंगे। 3, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ये 20 और 21, मतलब यहाँ से 21 ऑड डेज यहाँ मुझे मिल गए। सितंबर तक मुझे कितने ऑड डेज मिल गए, 21। अब अक्टूबर में कितने दिन बीते ही हमारे पास, 2 दिन बीते हैं, तो ये 2 दिन इसमें हो जाएगा, मतलब हमारे पास 23 ऑड डेज इधर से आ गए, 23 ऑड डेज यहाँ से हो गए। अब 7 से करके देखो कि कितने ऑड डेज वीक बना रहे हैं, तो 7 या 21 है ना, मतलब हमारे पास 2 ऑड डेज बचता है। कितने ऑड डेज बचते हैं, 2, तो यहाँ पे मैं 2 को और ऐड कर दूंगी। अब इसको जोड़िए, 3, 17 दूनी 34, 51 और ये हो गया 2, तो ये आपका जोड़ के हो जाएगा 2, 3, 2, 5, 6, 56 और 34 हो गया आपका 30, 50, 80, 90, ये हो गया 90 ऑड डेज। अब 90 ऑड डेज से चेक करेंगे हम कितने वीक बन रहे हैं, तो 90 को हम डिवाइड करेंगे 7 से, 7 वन 7 बच गया आपके पास 2, 7 2 14, मतलब बच गया हमारे पास 6, बच गया हमारे पास 6 ऑड डेज। अब मैंने आपको बताया था कि वो देखिए संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, तो ये हो गया 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब 6 ऑड डेज, मतलब यहाँ पे 2 अक्टूबर 1869 को हमारा सैटरडे था। आप चाहे तो कैलेंडर खोल के इसको चेक कर सकते हैं। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना, आपको एक तो सेंचुरीज़ वाली याद रखनी, सेंचुरीज़ में कितने ऑड ईयर होते हैं, और उसके बाद आपको याद करना है कि लीप ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, नॉन लीप ईयर में कैसे मल्टीप्लाई होता है। और हमारे पास आप कोशिश करिएगा इसको हमेशा 1600 के टर्म में ही लेके आइए, 1600
2000, जिससे क्या हो गया, एक तरफ का ऑड डेज क्या हो जाए, 0 हो जाए ब्रेक करने पर। फिर हम 200 में ऐसे करके निकालेंगे, 200 सेंचुरी ईयर्स मैंने आपको बताई दिया, 100, 200, 300, 400 साल में कितने होते हैं, फिर नॉर्मल। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फिर आपको बताती हूँ मैं, ताकि आपको ये डाउट क्लियर हो जाए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। भाई कुछ चीज़ें जो हैं पेपर में हमेशा ही आती हैं, जैसे यही 15 अगस्त, 26 जनवरी, इन सब का ही पूछता है, तो मैं आपको तरीका होता है। अब देखिए, हम 1947 की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे उससे जस्ट पिछले साल जो कंप्लीट हो चुके हैं। तो हमारे पास कंप्लीट ईयर कितना हो गया, 1946, मतलब 1946 साल क्या हो गए, पूरे हो गए। अब 1946 को मैंने आपको बोला कि ब्रेक करिए, तो ये आप करेंगे 1600 में, क्योंकि हम, मेरे पास पता है 1600 में 0 ऑड डेज होते हैं, प्लस 300, 16 और 3 कितना हो गया, 1900, हमारे पास कितना हो गया, 46। तो अब देखिए 1600 में कितने ऑड डेज हो गए, 0 ऑड डेज हो गए। 300 में हमने बात करी थी, 100 में 5, 200 में 3, 300 में 1 ऑड डेज। अब बात करते हैं हम 46 की। तो 46 में मैं पहले लीप ईयर चेक करूंगी, 4 एकम 4, 4 एकम 4, मतलब 11 तो लीप ईयर है। तो लीप ईयर के ऑड डेज कितने हो गए, 11 इंटू 2, क्योंकि 2 ऑड डेज होते हैं एक लीप ईयर में। अब नॉन लीप ईयर कितने बचेंगे, तो 46 माइनस 11 कर दीजिए, तो आपके बचेगा ये 35। तो 35 नॉन लीप ईयर है, तो 35 नॉन लीप ईयर में कितने होंगे, 35 ऑड डेज हो गए। अब बात करते हैं ये, अब देखिए अपने 1946 तक की बात कर ली आपने। अब बात करते हैं हम 15 अगस्त। तो मैंने आपको बोला था कि जनवरी में 3, फरवरी में 0, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मार्च में, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3। अब अगस्त तो हमें लेना नहीं है, तो हम पहले तो हम जून तक की बात कर लेते, जुलाई तक की बात कर लेते हैं। तो जुलाई तक में हमारे पास देख कितने हैं, 3, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 ऑड डेज तो यहाँ से हो गए। ठीक है। अब बात करते हैं हम 15 अगस्त की। तो अगस्त में हमारे पास कितने दिन बच गए, 15 दिन बीत गए। अब उस 15 दिन में हमारे पास कितने ऑड डेज हो जाएंगे, चलो हम ऑड डेज लेते हैं, हम 15 दिन ले लेते हैं। तो हमारे पास टोटल कितना हो गया, ये 31 ऑड डेज। ठीक है, मतलब हमारे पूरे जो हमारे ये 1947 का जो ईयर है, उसमें हमारे पास कितने ऑड डेज हो गए, 31 ऑड डेज हो गए। क्लियर। अब मैं इसको ऐड करती हूँ, ये आपका हो गया 1 + 22 + 35 + 31। तो जोड़िए, 5 1 6 7 8 1 9, 3 3 6 7 8 1 9, 99। सर मैं गलत तो नहीं जोड़ रही। देखिए 5 1 6 7 8, 8 1 9, 3 3 6 7 1 8, मतलब 89 हमारे पास क्या हो गए, ऑड डेज हो गए। अब इस 89 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 1 7, 7 चौक 28। तो देखिए हमारे पास 7 1 7, 7 दूनी 14, हमारे पास बच गए 5 ऑड डेज, 5 ऑड डेज। अब ये 5 ऑड डेज आप देख लेंगे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। देखो 0 1 2 3 4 5, मतलब 15 अगस्त 1947 को क्या था, फ्राइडे था। आप इसको फ़ोन में आपको इसको चेक भी कर सकते हैं। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम आपका रिपब्लिक डे लेते हैं, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। तो मैंने आपको बोला ना 1950 की तो हम बात ही नहीं करेंगे, हम उससे जस्ट 1 साल पहले की बात करेंगे, तो हम 1949 की बात करेंगे। क्लियर है। अब 1949 में क्या हो गया आपका, तो ये 1600, तो ये हो गए 300, आपके ये हो गए। और आपके पास कितने नॉर्मल ईयर बच रहे हैं हमारे पास, ये 49 ईयर। जोड़िए 16 3 1900, 1949। 1600 में हमारे पास कितने ऑर्डर्स होते हैं, 0 ऑर्डर्स होते हैं। 300 में हमारे पास 1 होते हैं। अब 49 में देखते हैं हमारे पास लीप ईयर कितने हो गए, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, मतलब हमारे पास 12 लीप ईयर है। तो 12 इंटू 2। अब नॉन लीप ईयर क्या हो गया हमारे पास, 12 माइनस कर दीजिए, यहाँ हो गया 7 और यहाँ हो गया 3, 37। तो 37 नॉन लीप ईयर है, जिसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब बात करते हैं हम इस 49 में, वो तो हो गया। अब बात करते हैं हम 26 जनवरी। तो जनवरी में आपको पता है सिर्फ 26 दिन गए हैं, तो 26 को हम 7 से कर देते हैं, 7 या 21, बच गए हमारे पास 5 ऑड डेज। कितने ऑड डेज, 5 ऑड डेज। जोड़िए, यहाँ 1 24 37 और 5, तो 5 1 6 4 10 7 17, एक कैरी गया, 3 3 और 2 5 और 1 6, 67। इसको हम फिर 7 से करेंगे, 7 में 63, कितने बचे हैं हमारे पास, 64 65 66 67, मतलब हमारे पास 4 और डेज बच रहे हैं। आप 4 कर लेंगे हम सेम, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। तो 1 2 3 4, मतलब थर्सडे। तो 26 जनवरी 1950 को क्या था, थर्सडे था। आप चाहे तो फ़ोन के कैलकुलेटर में कैलेंडर में चेक कर सकते हैं कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन है आपका
कि इफ़ टुडे इज़ मंडे, इफ़ टुडे इज़ मंडे देन विच डे will be held on after 65 days। अब मैं देखिए इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं कुछ चीज़ क्लियर कर दूँगी। जब भी आपको वर्ड आफ्टर मिले, आफ्टर या फिर बिफोर, अगर आफ्टर मिल रहा है तो इसका मतलब वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐड करेंगे। अगर उसमें क्वेश्चन में आपको कुछ बिफोर मिल रहा है, इसका मतलब उसमें हम कुछ ना कुछ माइनस करेंगे। अब कुछ ना कुछ क्या ऐड करेंगे, कुछ ना कुछ क्या माइनस करेंगे, वो मैं बताती हूँ। जैसे आपको पूछ रहा है कि आज मंडे है, तो 65 डेज वाला दिन कौन सा दिन होगा। तो देखिए अब 65 को तो पहले आप 7 से डिवाइड करिए। हम यही तो करते हैं, ऑड डेज ही तो निकालते हैं। 7 ने 63, मतलब आपके पास कितने ऑड डेज बच गए, 2 ऑड डेज। 2 ऑड डेज अब हम क्या करेंगे मंडे में। अब आफ्टर पूछा है तो इसका मतलब हम क्या कर देंगे, 2 ऐड कर देंगे। अब देखिए मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, मंडे में हम जब 2 ऐड करेंगे तो ट्यूसडे और ये वेडनेसडे, तो 2 डेज आफ्टर, मतलब मंडे के बाद 65 डेज क्या होगा, वो वेडनेसडे होगा। क्लियर। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं और, विच इफ टुडे इज सैटरडे व्हाट विल बी डे आफ्टर 350 डेज। क्लियर। अब फिर से यहाँ पे आफ्टर पूछा तो पहले हम 350 को हम 7 से डिवाइड करेंगे। देखिए ट्रिकी क्वेश्चन है, अब इसको लेंदी करने मत बैठ जाइए कि आप 350 को काउंट करके ऐड कर रहे हैं कि भाई आज ये है तो 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद क्या होगा, ऐसा कुछ मत काउंट करिए। आप सिंपल ऑड डेज निकालिए। 7 5 35 0, ये कंप्लीट ही कटेगा, यहाँ कोई रिमाइंडर नहीं मिलता, मतलब 0 ऑड डेज, मतलब 0 ऑड डेज। तो 0 ऑड डेज। अब देखिए सैटरडे में 0 ऐड करूँगी तो हमारा क्या आएगा, सैटरडे ही आएगा। तो डे आफ्टर 350 क्या होगा, सैटरडे ही होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, इफ टुडे इज ट्यूसडे, आज अगर ट्यूसडे है तो व्हाट विल बी डे आफ्टर 46 डेज। एक क्वेश्चन और लास्ट करते हैं इसका, फिर मैं आपको एक बिफोर वाला क्वेश्चन कर लेंगे। तो 46 को आप 7 से करिए, 7 42 बच गया आपका 4 ऑड दिन, है ना। अब मैं ट्यूसडे में क्या करूँगी, ऐड करूँगी माइनस करूँगी। ट्यूसडे में मैं क्या करूँगी, ऐड करूँगी, क्योंकि मुझे डे आफ्टर पूछा है। तो ट्यूसडे प्लस 4। अब देखो ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, देखो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन और 4 दिन। तो ट्यूसडे प्लस 4 कितना हो जाएगा, सैटरडे। मतलब डे आफ्टर 46 डेज कितना होगा हमारा, सैटरडे। क्लियर। एक क्वेश्चन हम बिफोर वाला कर लेते हैं। इफ टुडे इज मंडे देन what was the day before 163 डेज। क्लियर। अब मैंने यहाँ बिफोर की बात कर ली, तो बिफोर की 163 से आप 7 को डिवाइड करिए, 7 2 14, 7 3 21, 2 ऑड डेज। अब 2 ऑड डेज क्या करूँगी मैं, मंडे पूछा है तो मंडे में से 2 माइनस करूँगी। अब देखिए मंडे से पहले क्या आता है, सैटरडे, सॉरी संडे, संडे से पहले क्या आता है, सैटरडे। 1 दिन, 2 दिन, तो क्या होगा, 2 माइनस करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, सैटरडे ही होगा। क्लियर। ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिलते हैं, इसको भी आप करिए ज़रूर। इसके डाउट क्लियर हो गए। अब हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट थर्ड टाइप का क्वेश्चन है आपके पास, टाइप थर्ड है आपके पास क्वेश्चन कि अगर इफ़ 1 जनवरी 2007 को मंडे था, क्या था, मंडे, तो 1 जनवरी 2008 को कौन सा दिन होगा। क्लियर। विच डे। तो अब इसके लिए पहले आपको मैं एक चीज़ और बता दूं कि इसको स्टार मार्क करके याद कर लीजिए कि आपको चेक करना है किस ईयर में फैब कंप्लीट हो रहा है, किस ईयर में फैब कंप्लीट हो रहा है, चाहे वो 28 डेज हो, चाहे वो 29 डेज हो। क्लियर। देखते हैं। अब इसमें देखिए इस 2007 से शुरू करेंगे, जनवरी से तो फरवरी आएगा, मार्च आएगा, अप्रैल आएगा, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अगले जनवरी तक। ठीक है। तो इसमें पूरा हो रहा है। तो देखिए अब 2007 कैसा है, लीप ईयर है कि नॉन लीप ईयर है,
नॉन लीप ईयर है, ऑब्वियस सी बात है, 2007 है। तो नॉन लीप ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं? 1 ऑड डेज होते हैं। कितने ऑड डेज होते हैं? 1 ऑड डे। तो मंडे में हम क्या कर देंगे? 1 ऐड कर देंगे, तो मंडे के बाद क्या आ जाएगा? ट्यूसडे। तो अगले सेम डेट को सेम नेक्स्ट ईयर में क्या होगा? ट्यूसडे होगा। अगर डेट सेम है तो, मंथ सेम है और डेट सेम है तो हम ऐसे करेंगे। अभी हम और इसके टाइप चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ़ 10 जन 2004 को संडे है, तो हमारा 10 जनवरी 2005 को कौन सा दिन है? तो देखिए भाई, मैंने आपको बोला फैब चेक करना है। इस जनवरी के बाद फैब इसी लाइन में पूरा हो जाएगा। अब 2004 कैसा साल है? 2004 एक लीप ईयर है। अब लीप ईयर होने की वजह से इसमें कितने ऑड डेज होंगे? 2 ऑड डेज। संडे प्लस 2 करेंगे तो मंडे और ट्यूसडे। तो नेक्स्ट सेम डेट पे अगला दिन क्या होगा? ट्यूसडे होगा। ये आपको पता ही है। अगर एक क्वेश्चन और देखिए, इफ़ 15 अगस्त 1947 को संडे है, तो हमारा सेम डेट 15 अगस्त 1948 को क्या होगा? जब हम साल की बात करें, एक साल की बात करें, तब की बात कर रही हूँ मैं। अब देखिए, इसमें तो अगस्त फैब पूरा नहीं होगा, इसमें फैब देखते पूरा होगा। लेकिन ये कैसा ईयर है? ये 4 से कट जाएगा, ये एक लीप ईयर है। तो लीप ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं? 2 ऑड डेज होते हैं। इसमें मैं क्या कर दूँगी? 2 ऐड कर दूँगी। संडे के बाद क्या होगा? 2, मंडे एंड ट्यूसडे। क्लियर? ये हो गए थर्ड टाइप के क्वेश्चन। अब हम 4 टाइप करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन बढ़ते हैं। ये टाइप 4 आ गया हमारा। अब ये टाइप 4 क्या है कि जब, मैं पहले बताती हूँ, जब एक ही साल के पहले और आखिरी दिन की बात हो। कौन से दिन की बात है? आखिरी दिन और पहले दिन की बात हो रही हो। तब ध्यान रखना कि जो क्या होता है, पहला दिन नॉर्मल ईयर मीन्स जो लीप ईयर नहीं होता है। नॉर्मल ईयर में क्या होता है? फर्स्ट डे एंड लास्ट डे इज सेम। और वही लीप ईयर की बात होती है, तो लीप ईयर में क्या होता है? फर्स्ट डे एंड लास्ट डे सेम नहीं होते, आर नॉट सेम। 1 डे का डिफर होता है, मतलब आप समझ लीजिए 1 डे डिफर होता है, आगे बढ़ जाता है एक दिन। अगर मंडे है तो ट्यूसडे होगा, ट्यूसडे है तो वेडनेसडे होगा, वेडनेसडे तो थर्सडे होगा। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, अगर 1 जनवरी 2018 को मंडे है, तो 31 दिसंबर 2018 को क्या होगा? देखिए, सेम साल की बात हो रही है, बस हमें चेक करना है कि लीप ईयर है कि नॉर्मल ईयर। तो 2018 कैसा ईयर है? कि है नॉर्मल ईयर। तो नॉर्मल ईयर में जो फर्स्ट डे होता है वो लास्ट डे क्या होता है? ये भी क्या होगा? मंडे। क्लियर? अब एक और क्वेश्चन देखिए, 1 जनवरी 2008 को संडे है, तो 31 दिसंबर 2008 को क्या होगा? तो देखिए, अब पहले हम ईयर देखेंगे। ये 2008 है, 2008 एक क्या है? लीप ईयर है। तो लीप ईयर में मैंने बताया कि फरवरी में एक दिन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से डे क्या होता है? एक आगे एक्सटेंड हो जाता है। तो संडे में एक दिन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? ये मंडे। क्लियर? ये हो गया आपका टाइप 4। अब हम सिर्फ बात कर रहे हैं जो साल एक की हो, सिर्फ पहला और आखिरी दिन की बात कर रहे हैं हम, फर्स्ट डे एंड लास्ट डे की बात कर रहे हो, तब ये कॉन्सेप्ट आपका लाइन आता है लाइन में। ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 8 फैब 2005 को ट्यूसडे है। 8 फैब 2005 को ट्यूसडे है, तो 8 फैब 2004 को कौन सा दिन था? अब देखिए, पीछे की बात कर रहे हैं तो पीछे की बात है, जब भी हमें आगे की बात करेगा तो हमने प्लस किया। अब जब हमें पीछे की बात करेंगे, अब हम माइनस करेंगे। जब भी हमें बिफोर पूछे हम हमेशा माइनस करेंगे। अब बात ये आ रही है कि इसमें फैब किस में कंप्लीट हो रहा है, कौन से ईयर में फैब कंप्लीट हो रहा है। अब देखिए, 2005 की बात करें, 8 फरवरी से पीछे ही जाएंगे हम, क्योंकि पीछे पूछा है 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, तो इसमें तो फैब कंप्लीट हो ही नहीं रहा। इसके बात करते हैं तो 29, 28, 27, 26, इसमें फैब क्या हो रहा है? पूरा है। तो अब इसको हम देखेंगे कि ये कैसा ईयर है। 2004 कैसा एक ईयर है? एक लीप ईयर है। तो लीप ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं? लीप ईयर में ऑड डेज होते हैं 2 ऑड डेज। 2 ऑड डेज का मतलब हमें क्या करना पड़ेगा? 2 माइनस करेंगे। तो 2 ट्यूसडे में 2 माइनस करेंगे तो मंडे, और मंडे से पहले क्या आएगा? संडे। एग्जैक्ट आंसर, बिल्कुल करेक्ट। तो हमारा 2 दिन पहले क्या होगा? संडे होगा। क्लियर है ये क्वेश्चन? चलो, अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन टाइप पढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप के लिए आपको मैं क्वेश्चन देती हूँ। ठीक है, तो हम नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन है आपका कि 1 जनवरी 2006 को अगर संडे है,
1 जनवरी 2006 को अगर संडे है तो 1 जनवरी 2010 को कौन सा दिन होगा। अब देखिए मैंने आपको ये, अभी तो हम सिर्फ 1 साल की बात कर रहे थे, अब हम क्या हो गए लंबे ईयर पे। जब भी गैप हो ईयर में और डेट सेम हो तो सीधे आप माइनस करिए, ईयर्स में ईयर माइनस करिए, तो 10 में 6 के आपके पास कितने बच गए, 4 साल। अब इन सालों में कितने लीप ईयर आए होंगे, तो 2006 के बाद 2007, 2008, 2008 में एक लीप ईयर आया होगा, 2008 एक क्या है, लीप ईयर है ना। हम चेक करेंगे कि बीच में कितने लीप ईयर हैं, कितने लीप ईयर होंगे। तो चेक कर लिया हमने यहाँ पे भाई 2008 एक ही लीप ईयर है तो 5 ऑड डेज, 5 ऑड डेज। अब भाई आगे की बात पूछ रहा है तो मुझे क्या करना है, 5 ऐड करना पड़ेगा। तो संडे का 5 क्या होगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, क्या होगा, फ्राइडे। ये आपका क्या हो गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 जनवरी को हमारा 2001 को हमारा संडे है, हम संडे का कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं। 15 जनवरी 2011 को हमारा कौन सा दिन होगा। देखिए लंबा गैप है, डेट सेम है, हम क्या निकालेंगे, पहले तो सन ईयर माइनस करिए, तो ये आपका बच जाएगा 10। अब इसमें लीप ईयर चेक करिए कितना है, तो 2001 के बाद 2004, 2008, तो 2004 में एक तो लीप ईयर आएगा, एक 2008 में लीप ईयर आएगा, मतलब 2 लीप ईयर आ रहे हैं आपके पास। ये 12 को कर दो आप 7 से डिवाइड, तो 7 कम 7 बच गया आपके 5 ऑड डेज। अब आगे की बात हो रही है तो मैं क्या करूंगी, 5 ऐड कर दूंगी, दैट इज क्लियर। एक क्वेश्चन और करते हैं, क्लियर हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट आपको। ये है 10 मार्च 2004 को संडे है हर बार मैं संडे ही ले रही, सॉरी। तो 10 मार्च 2009 को कौन सा दिन होगा। अब 2004 की बात करें तो आप कहेंगे 2004 तो खुद एक लीप ईयर है, लेकिन भाई इसमें तो मार्च आ गया ना, फैब तो चला ही गया, तो फैब की तो बात ही नहीं हो रही है, सीधे माइनस करिए, 9 - 4 आपके पास बच गया 5। अब इस 2004 के बाद कौन सा लीप ईयर आएगा, 2008 में आएगा एक लीप ईयर, एक लीप ईयर और आया तो मतलब 6, संडे में 6 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, सैटरडे। तो इस टाइप के भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब हम एक नेक्स्ट टाइप बढ़ते हैं जिसमें आपको मैं डेज चेंज कर दूंगी और ईयर, अब आपका ईयर भी चेंज होगा, डेट भी चेंज होगा, डे सब कुछ चेंज होगा, उसको हम कैसे करते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टाइप का हमारा क्वेश्चन है कि आपके पास 10 जनवरी 2005 को मंडे है, ठीक है, तो 15 जनवरी 2006 को कौन सा दिन होगा। तो इसको हम 2 पार्ट में करेंगे। पहला पार्ट क्या करेंगे, हम 10 जनवरी से 10 जनवरी के निकालेंगे, मतलब 10 जनवरी 2005 से लेके 10 जनवरी 2006। मैंने आपको बोला था कि भाई चेक करना फैब किस में कंप्लीट है, तो फैब हमारा 2005 में कंप्लीट है। और 2005 कैसा है, नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल ईयर है, एक मीन्स एक दिन हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि नॉर्मल ईयर में ऑड डेज कितने थे, एक, तो मंडे के बाद ये क्या हो जाएगा, ट्यूसडे। अब देखिए मैंने 10 जनवरी की डेट निकाल ली, तो 10 से 15 जनवरी की निकाल सकती हूँ मैं, कितने दिन के एक्स्ट्रा जा रहे हैं हमारे पास, तो 5 दिन और एक्स्ट्रा जाते हैं। ट्यूसडे के बाद 5 दिन क्या हो जाएगा हमारा, संडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। क्लियर है, 15 जनवरी 2006 को क्लियर। एक क्वेश्चन और, ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएगा। 15 अगस्त 2008 को हमारा संडे है, तो हमारा 21 अगस्त 2009 को कौन सा दिन होगा। तो सेम आप 15 अगस्त से 15 अगस्त का निकाल लेंगे, तो देखिए 2008 से 2009, तो 15 अगस्त 2008 और ये 15 अगस्त 2009, देखिए यहाँ संडे है। अब चेक करिए फैब किस में कंप्लीट हो रहा है, तो फैब इसमें तो नहीं कंप्लीट हो रहा, इसमें कंप्लीट हो रहा है, हाँ। तो 2009 कैसा ईयर है, नॉर्मल ईयर है, तो नॉर्मल ईयर में क्या कर दूंगी, एक ऐड कर दूंगी, संडे के बाद क्या हो जाएगा, ये मंडे। अब देखिए 15 के बाद मुझे कहाँ जाना है, 21 पे, 15 के बाद कहाँ जाना है मुझे, 21 पे, तो 6 दिन और जुड़ गए, तो मंडे में हम 6 दिन जोड़ देंगे, तो मंडे के बाद ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, क्या होगा ये, संडे। क्लियर, इस टाइप के क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन हम करते हैं, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन के लिए हम करते हैं, तो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन के लिए हम अगली क्लास में मिलते हैं, क्योंकि ये क्लास की वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है। तो अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा, अगर आपको ये टॉपिक भी अच्छा लगा और मेरा समझाने का तरीका भी अच्छा लगा, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी टॉपिक के साथ, इसके और दूसरे टाइप के क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम्स में देखने को मिलते हैं। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।